एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था टैली में, और इस छोटे से क्वेश्चन में आप लोगों को जिन जो भी बच्चों ने जीएसटी सीखा था उनके लिए बेसिकली था, जिसमें कि आप लोग सामान सेल कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, और कुल मिलाकर हमारे 9 वाउचर्स थे। तो हमें ये 9 वाउचर्स वाला पूरा क्वेश्चन एक बार करके देखना है। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आप लोग ध्यान से देखिए, आंसर मैच कराइए, और इस क्लास को रिकॉर्ड भी करेंगे ताकि आप फ्यूचर में जब अपना खुद का सॉल्व करें तो आप लोग दोबारा मैच करा सकें। तो हम लोग एक नए सिरे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक टैली पे नई कंपनी क्रिएट कर ली। आपको पता ही है हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश जरूर डालेंगे, वरना जो आपकी सेल है इंट्रा सेल वो आप नहीं कर पाएंगे, यानी एक राज्य के अंदर वाली। और अगर एक राज्य के अंदर ही आप सेल करते हैं, यूपी का सामान यूपी में ही बेचते हैं तो सी और एस जीएसटी लगता है, और यूपी के बाहर बेचते हैं तो कौन सा लगता है? आईजीएसटी। तो हम लोगों ने ये चीज स्क्रीन पर रख ली। और सबसे पहला काम, बच्चे जो सबसे ज्यादा गलती करते हुए पकड़े गए थे वो ये कि कंपनी बनाने के बाद वो पता नहीं कौन सी धुन में थे, वो अपना आगे का काम चालू कर दिए। बाद में पता चला वो 2012 में थे, और मोदी जीएसटी लगाए हैं 2017 में। तो आप सबसे पहला काम पीरियड ही चेंज करेंगे। तो यहां पर 1/4/2021 से 31/3/2022 कर लीजिएगा। F11 बटन दबाइएगा और स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जीएसटी यस करा लीजिएगा। जीएसटी नंबर में यूपी का डाल दीजिएगा इस तरीके के फॉर्मेट में। एक चीज और, जीएसटी यस कराने के साथ साथ कुछ चीजें जो फालतू की यस होती है उन्हें नो भी करना होता है। अब जैसे हमारे पास स्क्रीन पर लोकेशन की जरूरत है तो इसे यस करिए। कुछ बच्चों के बैच वाइज एक्चुअल बिल सेल ऑर्डर भी यस थे, तो वो स्क्रीन आपके बीच में बार बार आपको इफेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में से बिल नंबर यस रखिए, बाकी सब की जरूरत नहीं है। ये चेक प्रिंटिंग फालतू है। आया सभी को समझ में? और अगर आपने गलती से अकाउंट ओनली यस कर दिया तो इन्वेंट्री वाले सारे ऑप्शन छुप जाएंगे। तो हम लोगों ने ये कंपनी बना ली, फीचर सेट कर लिए। कुछ इंपॉर्टेंट लेजर्स हैं वो हम बना लेते हैं और बाकी डायरेक्ट बनाते चलेंगे। इंपॉर्टेंट लेजर्स में जो पहला लेजर आता है वो है हमारा सेल। इसको किसके अंदर रखते हैं? सेल अकाउंट। यहां पर जीएसटी यस नहीं करिएगा, बता रहे हैं यहाँ क्यों नहीं यस करना है। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो आपने जो प्रोडक्ट देखा है उसमें आप लोगों की जो एलसीडी है उस पर 28% जीएसटी है, और जो आप लोगों की एलईडी है उस पर आप लोगों की 18% जीएसटी। अब अगर मैं सेल पे यस करके यहाँ 28% डाल दूंगा तो सारे प्रोडक्ट जितने भी सेल होंगे सब पे 28% लग जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सेल की जो जीएसटी है वो, या आइटम की जीएसटी आइटम के आधार पे बदलती जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यस नहीं कर रहे। वरना यहाँ यस करते हैं और यहाँ रेट डाल देते हैं हम लोग जीएसटी का, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे यस नहीं किया। हाँ, अगर कोई आपकी ऐसी कोई शॉप हो जिसमें एक जैसी ही जीएसटी हो, मान लो 18% सभी प्रोडक्ट पे, आपके यहाँ ज्यादा प्रोडक्ट भी ना हो 3-4, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ गुड्स डाल देंगे। अगला कौन सा है? परचेज, जो कि परचेज अकाउंट है, और इसके अंदर भी हम लोगों ने जीएसटी एप्लीकेबल गुड्स कर दी। सी जीएसटी, इसको किसके अंदर डालना होता है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसको जीएसटी में लीजिए। सी का मतलब क्या है? सेंट्रल लीजिए। एस जीएसटी, और यहां स्टेट डाल दीजिए। तो ये तो कुछ ऐसे लेजर्स थे जो कि आपको सबको बनाने ही बनाने लगे। आप तो 2-4 और बना लेते हैं, बाकी बीच बीच में बनाते रहेंगे। एक है हमारा पुजारा। पुजारा को माल बेच रहे हैं, होशियार बच्चे बताएंगे कौन है ये? डेप्टर। जिनको माल बेचते हैं वो सब होते हैं हमारे डेप्टर। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये डेप्टर किस स्टेट के हैं। अगर यूपी के बाहर हो गए तो इनको आईजीएसटी लगने लगेगा, तो हमें यहाँ यूपी ही डालना है। और इनका जीएसटी नंबर हम लोग यहाँ से यस करा देते हैं 09, और जीएसटी नंबर हमने पुजारा का डाल दिया।
साथ ही साथ एक और है, दूसरा कौन है, एलजी। एलजी से खरीद रहे हैं, सिंडिकेटर है, ये भी यूपी का ही है। और यहां पर हम लोगों ने एलजी का जीएसटी नंबर चढ़ा दिया। बस सिंपल तो है। अब चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं वाउचर। पहला आइटम आइटम सब रास्ते में बनते चलेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था शॉर्टकट की कैसे बनाते हैं। पहला वाउचर है हमारा कौन सा, सेल गुड्स। तो हम लोगों ने माल बेचा है, तो कौन सा वाउचर है ये, आपने गुड्स को बेचा है तो सेल वाउचर है हमारा अगला वाला। तो हम लोग नेक्स्ट वाउचर में सेल का बनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने सेल किया है पुजारा को, ओके, और गोडाउन की भी जरूरत पड़ रही है, तो यहां से हम लोगों ने ले लिया सेल वाउचर F8। शॉर्टकट कीज अभी तक याद हो जानी चाहिए आपके पास। तो जैसे ही हम लोग सेल वाउचर पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है पार्टी नेम, बताइए किस पार्टी को सेल किया है। तो यहाँ पुजारा ले लीजिए और एंटर करते ही देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वैसे तो एड्रेस वेड्रेस सब भरना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी जल्दबाजी मचा रहे हैं। नीचे आते हैं, आइटम का नाम पूछ रहा है, आइटम तो बनाया नहीं। शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट सी 24 LCD V। यहां ग्रुप ग्रुप नहीं बनाए हैं, तो यहां डाल दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। यूनिट में हमने डाल दिया नंबर्स, और साथ ही साथ अब आपको जीएसटी यस करानी, क्योंकि इस आइटम की जीएसटी अलग है। HSN कोड आपकी क्वेश्चन पे दिया गया है, टैक्सेबल है ये, रेट है 28%, और इसको गुड्स कैटेगरी में रखेंगे। आइटम बनाना आ गया समझ में। लोकेशन, लोकेशन कौन सी थी, तो यहाँ पे ऑल्ट सी से शोरूम भी बना लिया। सिंपल है, ये भी तैयार हो गया। क्वांटिटी कितनी है, 2। रेट क्या है, 11,590। और दूसरा आइटम तो कुछ है नहीं, तो नीचे नहीं तो एक और चढ़ा देते। अब यहाँ पे एंटर मारिए, यहाँ डालिए CGST और SGST, ये अपने आप आ जाएंगे अगर आपने बिल्कुल सही बनाया होगा तो। यहाँ पे पूछता है बिल नंबर, अभी हमें बिल नंबर नहीं पता तो हम 1 डाल देते हैं। बिल नंबर जो रसीद के साइड में नंबर पड़ा होता है, क्लियर। अब कभी कभार ऐसा होता है वाउचर एक्सेप्ट करा दिया, बाद में याद आया यार पुजारा को गलत बना दिया था या आइटम गलत बना दिया है, तो पिछले वाउचर में जाने के लिए पेज अप बटन दबाएं। कीबोर्ड की पेज अप बटन दबाने से पिछला वाउचर खुल जाता है, क्लियर। और पिछला वाउचर जब ये खुल जाएगा तो पिछले वाउचर्स में आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। ये रहा पिछला वाउचर। पिछले वाउचर में अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो कर्सर को आप वहां पे रखिए, देखिए कर्सर यहां पर है अभी, और यहां पे रखने के बाद आपको इसका ऑल्टर करना। ऑल्टर करने के लिए क्या बताया था, कंट्रोल एंटर। तो देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार आपका नया वाउचर या नया आइटम नहीं बना, वो ऑल्टर हो गया। आया समझ में। पुजारा के ऊपर कर्सर रखिए, देखिए पुजारा पे पहुंच गया, और आपने यहां पर भी क्या दबाया, कंट्रोल एंटर। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप लोग इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वाउचर नंबर 1। वाउचर नंबर 2 कौन सा है, परचेज। पार्टी का नाम बताइए, LG। प्रोडक्ट क्या है, 36 इंच LED। जीएसटी पे एंटर करते हैं, कितना है जीएसटी इसका, 18%। क्लियर हुआ। लोकेशन वही, लोकेशन शोरूम ही है, 2 है। रेट कितना है, 3665। और एक बार और एंटर करिए, CGST लगाइए और SGST लगाइए।
बिल नंबर अगर दिया हो तो चढ़ा दीजिए। क्लियर हो गया सभी को? इस तरीके से आपका हो गया वाउचर नंबर 2। वाउचर नंबर 3, इसमें बोला गया है आपने कैश प्राप्त किया है आदित्य से। तो ये कौन सा वाउचर है? जब कभी हमें किसी से पैसा मिलता है, रिसिप्ट वाउचर है, तो हम लोग F6 यानी रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करेंगे। आदित्य का लेजर नहीं बना है तो यहाँ बना लेंगे। आदित्य का लेजर कैसे बनेगा? बट नेचुरल ऑल्ट सी, इनसे पैसा मिल रहा है, कोई दिमाग लगा के बताए कौन होगा? हमें पैसा देने वाला कौन होता है? हमारा देनदार। जीएसटी वगैरह चढ़ा दीजिए आदित्य की। और आदित्य ने हमें पैसा कितना दिया है? 50,000 रुपए। और ये पैसा हमारे को, देखिए यहाँ पूछेगा ये पैसा क्यों दे रही है। अगर एडवांस बुकिंग है तो एडवांस देंगी, अगर कोई पुराना बिल है उसका पैसा अदा किया जा रहा है तो अगेंस्ट रेफरेंस पे बिल नंबर आएगा, नया बिल है तो उसका है तो न्यू रेफरेंस। ऑन अकाउंट मतलब हमने इनके अकाउंट में डाल लिया, लेकिन इसका हिसाब किताब बाद में होगा कि ये एडवांस था या नया था या क्या था। तो अभी हमें नहीं पता कि ये पैसा 50,000 किस लिए आया, तो ऑन अकाउंट, हमें बिल नंबर नहीं पता, उसने कहा रख लो बाद में देखते रहेंगे। तो और ये पैसा हमारे पास कैश आ गया। उसके बाद फिर हमें पुजारा से भी मिला है 39,000। और देखिए यहां पर वो दिखाता है कि कितना बैलेंस है उसका। 39,000 जब आप लोग कैश रिसीव करेंगे पुजारा से, तो अब यहां पर देखिए बिल नंबर दिखा रहा है 29,000 रुपए तो इस बिल के, और फिर एंटर कर रहा है तो बचे हुए कितने हैं, तो बचे हुए हमने कहा कि आप ऑन अकाउंट पे कर लीजिए। तो एक तो पुराने बिल का पैसा उसने पूरा कर दिया, और 9,329 रुपए जो बचे ये उसके खाते में एक्स्ट्रा आ गए, और अब हमारे पास ये कैश आ गया। अगला 5वां वाउचर जिसमें बोला गया है आपने तिरुपति इलेक्ट्रॉनिक्स थाने वाले को होल वेयर हाउस से माल बेचा है। तो चलिए अब हम लोग माल बेच डालते हैं, सेल। तो जब आप सेल पे क्लिक करेंगे तो अब आप लोगों को एक नया लेजर खोलना पड़ेगा, और वो है हमारा तिरुपति। इनको सामान बेच रहे हैं तो ये हुए हमारे डेप्टर। अब इन्होंने थाने लिखा हुआ, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को यूपी के हिसाब से चेंज करके कर रहे हैं। थाने कहां पर है? थाना है मुंबई में, ये महाराष्ट्र की बुक है। अच्छा आपको ये बता दें कि ये सारे क्वेश्चंस, ये सभी कुछ आपको मिल सकते हैं अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहें। वो कैसे मिलेंगे देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो ऐप दिया गया है उस ऐप में ही कहां पर पड़ा हुआ मिलेगा वो दिखा देता हूं। ऐप के अंदर जब आप जाएंगे तो उसके स्टोर सेक्शन पे चले जाइएगा, वहां टैली ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये रहा, इस टैली ऑप्शन पे जब जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को कंटेंट पे जाना है। कंटेंट पे तो ये तो सारे वीडियो हैं, आज का वीडियो भी मैं इसी में लगा दूंगा, और हिंदी इंग्लिश पीडीएफ है। वैसे पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन समझ आता है कि ये टॉपिक्स हैं। मैंने लेकिन बना दिए हैं पीडीएफ भी, लेकिन आपको और अच्छे अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो ये पूरी टैली की बुक है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये टैली की तरफ से मिले हैं, ये मार्केट में नहीं मिलेंगे। नॉर्मली मार्केट में जो बुक मिलती है वो टैली पढ़ाने के लिए होती है, उससे प्रैक्टिस सेट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर होता क्या, ये पढ़ाएंगे बुक में, कॉस्ट सेंटर के इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे। इसमें सबसे बढ़िया चीज ये है कि इस क्वेश्चन में जैसे मैंने ले लिया जीरो वैल्यू, तो जब मैं इस चैप्टर को ओपन करूंगा तो जीरो वैल्यू तो पढ़ाया ही होगा, और सबसे अच्छी चीज है जीरो वैल्यू कैसे करना है, उसकी पूरी स्क्रीन होगी कि पहले यहाँ जाइए, इसको एक्टिवेट करिए, फिर उसके बाद नीचे किसका आएंगे, फिर देखिए सवाल भी दिया गया, यहाँ जीरो वैल्यू भी है, F12 में कौन कौन से फीचर्स यूज करने हैं, बड़ा अच्छे ढंग से बताया गया।
और उसके बाद देखिए नीचे एग्जाम्पल भी दिए गए, ये रहे। तो आप लोगों को ये बड़ा अच्छा रहेगा इस बुक से प्रैक्टिस करने और विथ सॉल्यूशंस के साथ। क्लियर? एक और चीज आपको बता दें, इसके साथ साथ ये तो चलिए आप लोग कर रहे ही हैं, इसके साथ साथ हम लोग एक ई गवर्नेंस का टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं बीच बीच में, जल्दी इस महीने होने वाला है, जिसमें टैली का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसको प्रॉम्प्ट इंडिया, जो मुंबई की कंपनी है, वो स्पॉन्सर करती है और अपनी तरफ से सर्टिफिकेट इशू करती है। दिखाते हैं, आप में से कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया भी था, उनके सर्टिफिकेट भी इशू हो गए। ये रहे, ये है। तो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये हार्डवेयर का है, हार्डवेयर वाला किसी ने दिया था ना, इसमें तुम्हारा वाला था। तो ये सब आपको मिलेंगे और इसके प्राइस लेवल भी बहुत कम कर दिए। कंपनी ने एक स्कीम चलाई जिसमें बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है, मतलब मान के चलिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट के आसपास है। खैर, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया आप लोगों का सेल के बारे में। तो हम लोगों ने यहां से सेल करना शुरू किया, एक नया आइटम आ गया, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बना लेता हूं। HSN कोड डाल दिया हम लोगों ने। वॉशिंग मशीन पे 18% है और सेल कर रहे हैं तिरुपति को, वेयर हाउस से। वेयर हाउस बना नहीं है तो मैंने बना लिया। 3 है 11,500 की। CGST SGST लगा दीजिए और नीचे का ये अमाउंट जरूर मैच करा लिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर है 40,710। तो आपका यहाँ क्वेश्चन में भी दिखाई देगा 40,710। LG को पेमेंट किया, 6वां वाउचर, बताइए कौन सा वाउचर है? पेमेंट एंटर किया हम लोगों ने, पेमेंट वाउचर खुलेगा और LG पर एंटर मार दीजिए। कितने रुपए की पेमेंट है? 60,000। फिर से वही आएगा कि 60,000 की पेमेंट क्यों दे रहे हैं। यहां देखिए, एक पेमेंट इनकी उधार वाली थी जो हमें चुकानी थी, एक तो ये दे दी और दूसरी वाली अकाउंट में जमा करवा ली। पैसा कैसे दे रहे हैं? कैश। हाँ, ये बिल वाइज डिटेल भरना जरूरी होता, नहीं तो आपसे LG बोलेगा हमारे पुराने वाले 8,000 थे, वो कब चुकाओगे? तो हम दिखाएंगे कि जो आपको 60,000 की पेमेंट थी उसमें से 8,600 चुके थे और 51,000 एक्स्ट्रा पहले से दे दिए। और नहीं तो अब वो अपना स्टेटमेंट दिखाएगा तो उसके पेंडिंग बिल्स में दिखेगा। शॉप रेंट की पेमेंट की है, ये जाएगा खर्चों में, इनडायरेक्ट। यहां पे गड़बड़ी करते हैं बच्चे, इसमें GST यस करा देते हैं। शॉप रेंट कोई प्रोडक्ट थोड़ी है जिसपे GST यस होगा, तो इस पे नॉट एप्लीकेबल करना है आपको। 1,500 रुपए शॉप रेंट दिया। सैलरी भी आपका खर्चा है इनडायरेक्ट, और इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और नॉट एप्लीकेबल करिएगा GST। सैलरी कितनी है? 3,000 कैश। उसके बाद आखिरी वाउचर भगत इलेक्ट्रॉनिक्स 81,300 मिले, तो रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे और रिसिप्ट वाउचर के अंदर हम लोगों को भगत इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा मिल रहा है, तो जो हमें पैसा देता है वो हमारा देनदार होता है। उसका GST नंबर डाल दीजिए और लीजिए, हमारा ये पूरा का पूरा भगत बन गया 81,300।
पैसा हमें क्यों मिल रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि उधारी कोई लेना देना था नहीं तो हमने उनके अकाउंट में डाल दिया कैश। सारी एंट्रियां हो गई। अब चलिए आंसर मिलाते हैं। सबसे पहले आपको मिलाना है ट्रायल बैलेंस। तो डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस पे जाइए, सही जवाब स्क्रीन पर दिखेगा 2,09,690। किसी का आया था ये? तो ये है आपका सही आंसर ट्रायल बैलेंस। हो सकता है ट्रायल बैलेंस आ जाए, आपकी बाकी डिटेल ना आए तो उसके लिए भी देख लीजिए। आपको बैलेंस शीट भी देखनी है, बैलेंस शीट पे भी आपको दिखाएगा 53,180। ये बैलेंस शीट की रिपोर्ट है। और साथ ही साथ जीएसटी भी चेक कर लीजिए। तो डिस्प्ले में जाइए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे जाइए और यहाँ जीएसटी दिखेंगे। जीएसटी में आपको दो दिखता है, 1 और 2। 1 का मतलब क्या बताया था, एक बेचा वाला है और 2 वाला परचेज वाला है। तो आपको देखा है कि आपने जो दो प्रोडक्ट 2 बार बेचे हैं और यहाँ पे मिसमैच में 0 होना चाहिए। मिसमैच में कोई नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब है आपने कुछ गलत चढ़ा दिया है। तो यहाँ दिखा रहा है आपने 2 बार बेचा है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस के लिए, कंज्यूमर को नहीं है। कंज्यूमर जो होता है वो व्यापार, मतलब यूं कहिए कि आप लोगों का कस्टमर हो गया। इतना जीएसटी आपने कलेक्ट किया है, 70,380 के माल पे 12,700 रुपए, ठीक। और GSTR 2 चेक कर लीजिए, इतना जीएसटी आपने बाई में किया है। क्लियर हो गया? तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको दिख रही हैं। इस बार जीएसटी हमने ज्यादा ले लिया है या ज्यादा पे कर दिया है? परचेज में कम है, सेल में ज्यादा है। क्लियर? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट अभी मिसमैच्ड हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन फिनिश होता है। चलिए बना के देखिए और चेक करिए।